सच्चाई है। ये केजरीवाल के कहते हैं चोरी के दाढ़ी में जो तीर का होता है वो स्पष्ट है, क्योंकि सारे नेता एक एक करके क्यों गए हैं, क्योंकि जब राजा ही उनका चोर था तो उनकी जो जितने भी सैनिक हैं सभी चोर होंगे, बिल्कुल चोर है, क्योंकि इन्होंने पूरी दिल्ली को विज्ञापन के सिवा कुछ नहीं दिया था। और विज्ञापन देते देते कहाँ कहते हैं विज्ञापन दे दे के किसी का पेट नहीं भरता। जहाँ दिल्ली को कहते थे बिजली हाफ और पानी माफ, वो सब फेल हो गया। सब बिजली के बिल जितने थे पूरे प्रॉपर आए, पानी के जो थे एक साल में बढ़ के डबल आ रहे हैं। मेरे पास इतने बिल है कि जिन घरों में है नहीं कोई व्यक्ति वो भी 2000 का पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? लोगों ने उस पर एप्लीकेशन डाली है और वो भी केजरीवाल के खिलाफ, हमारे केजरीवाल के खिलाफ इसलिए कहा कि जब हम उस घर में रहे ही नहीं है, पड़ोसी भी बता सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पास के थाने में भी सूचना डाली है कि उन पर अपराध के दंड की है कि हम रहते नहीं और बिल कहाँ से आया। तो यानी कि वो भूत तो कर नहीं रहा है कि घर में रह नहीं है। तो एक केजरीवाल की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल फेल हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। केजरीवाल जी ने भी आज प्रदर्शन करने का रखा था बीजेपी मुख्यालय के बाद। उन्होंने बोला कि जो मेयर चुनाव हुआ चंडीगढ़ में उसमें धांधली करी गई। भाई वो अपना तो खुद को तो उनका पता नहीं है। कभी चुप्पी ईडीआई का क्यों नहीं देते आप, स्पष्ट क्यों नहीं हो रहे? जब आप गलत ही नहीं हो तो आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरे से 100 सवाल करें। अगर मेरे में चोर है तो मैं आपके जवाबों का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। वो जवाब का उत्तर नहीं दे पा रहे इसलिए वो चुप रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, तो ये कह देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इलीगल समन भेजे जा रहे हैं मुझे बीजेपी के। ऐसा नहीं है सर। अगर मैं आपके इसी के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जब आप दूसरों को, कांग्रेस को बोलते थे दिल्ली खराब कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पे आप आरोप लगाया है वो वाक्य में स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। और ये जहाँ शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में पकड़ा गया तो मंत्री क्या, उनके मुख्यमंत्री की क्या हालत है? जहाँ 2.5 साल में कोरोना में लोगों की स्थितियाँ मृत्यु पे पहुँच रही थी, वहाँ लोग छुप रहे थे। जब इनको अपने शरीर की चिंता थी, दिल्ली की नहीं थी। लेकिन जैसे कोरोना से बाहर लोग आना चाहते थे, उनके शरीर में ताकत नहीं थी, इम्यूनिटी कम थी, उस टाइम इनको लगा कि हम और दिल्ली को खराब करते हैं। जैसे पंजाब में करा ऐसे दिल्ली में कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे आप देना चाहते थे तो आप शिक्षा देते, आप देना चाहते थे अन्न देते। शिक्षा में आप 2-2, 6-6 महीने की फीस माफ कर सकते थे, तो तब केजरीवाल की बड़ाई का काम होता। आपने एक के साथ एक फ्री करी, पूरी दिल्ली को आदि बना दिया कि शराब की नगरी। आप प्रधानमंत्री अगर वो देश के हैं तो प्रधान को जनाते, तुम पर एक दिल्ली नहीं संभल रही, सोच आप क्या रहे हो। आपने तो सोचा कि पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बना देने। जहाँ पानी की व्यवस्था, आप जहाँ पानी की व्यवस्था देखी जाए पूरी दिल्ली के, आप मेरे के नहीं, आप जो महिलाएं बहनें ना सुबह उठ के रसोई का काम करती है उनके लिए पानी नहीं है, क्योंकि कहती है पानी आता है 2 बजे आता है और वो भी इतना गंदा आता है जिससे कि इन्फेक्शन होता, जो किडनी खराब होती है। और जो मोहल्ले खोल रखे हैं सुबह, जो मोहल्ले क्लिनिक मोहल्ले के नाम से, उसमें डेथ भी आप सबको पता है कि कई बच्चों की डेथ हो गई, कई परिवार की होगी है, उनको ये नहीं पता, क्योंकि उसमें ना तो टाइम से डॉक्टर है तो उनके पास मेडिसिन सही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। कई मेडिसिन ऐसी है जो हमारे शरीर में हानिकारक है। जब शरीर के लिए हानिकारक तो आप मेडिसिन मत दीजिए ना। किसने कहा था आप क्लिनिक खोलना? क्योंकि ये उद्देश्य इनका सिर्फ इतना था कि जिससे ये पैसों का, जैसे कहते हैं हरामखोरी, वो वाला अड्डा पड़ रहा था इनको। जी तो कह रहे थे कि हम नलों में से पीने लायक पानी निकालेंगे दिल्ली में, आप कहने पानी गंदा। मैं कहती हूँ आप इसी लाइफ से आप 10 घरों में जाइए, अगर पीने का पानी है, लोग 40 रुपए की एक दिन की बोतल लेते हैं। और दिन में ना गर्मी का टाइम आएगा, आपको पता है मार्च के बाद पानी काफी यूज होता है, और एक बार को ना हम खाना 2-3 टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम, लेकिन आप पानी बॉडी के अंदर जरूरी होता है। और वही हम 80 रुपया का पानी लेंगे और मंथली का लगा लो आप, तो वो क्या दे रहे हैं? और बिजली का बिल घरों में आ रहा है, तो क्या चाह रहे हैं हम केजरीवाल से? पानी माफ। अरे आप इतनी बीमारियां ला रहे हैं, हमारे बच्चों के दिमागी हालत, हमारा बॉडी इम्यूनिटी सही रहेगी तभी हमारे बच्चे ग्रो करेंगे। और जब हमारे बच्चे बीमार होंगे तो कौन महिला है ऐसी दिल्ली की जो केजरीवाल को सब गाली देती है कि जूते मारेंगे केजरीवाल को, क्योंकि इसने पूरी दिल्ली को खराब करा। सबके बच्चों को पेटों में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिससे कि वो स्कूल में नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। आने वाली पीढ़ी को खराब कर दिया केजरीवाल ने। 9 साल में उनने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और ये दिल्ली की जनता
दिल्ली की जनता इस केजरीवाल को ऐसा दंड देगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। और जैसे ही ये लग रहा है ना, उनको तो शायद माफ़ी भी मिल जाएगी इनके मंत्री को, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री जी आपको तो माफ़ी भी नहीं है, क्योंकि आपने वो दंड किया है। एक माँ के जब प्रेगनेंसी होती है, उसके मेरे साथ कई ऐसी बहनों का हुआ कि जिनके इन्फेक्शन से उनके मिसकैरेज हो गए, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है। वो उनकी हाय, उन बहनों की हाय, उन माताओं की हाय तुमको बर्बाद कर देंगी। आज तुम 33 करोड़ आप अपने रिनोवेशन मकान में लगा रहे हो, आप दिल्ली की जनता का लगाते, गरीब की किसी की बेटी की शादी करते, किसी विधवा के घर में चूल्हा चलाते, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी अपने मोदी जी को, जिन्होंने उज्ज्वला योजना को लाया, जिन्होंने आवास योजना दी। इन्होंने तो आज दिल्ली की योजना में आवास योजना नहीं दी है। इन्होंने आयुष्मान योजना जो 5 लाख हम लोग बीमारी में, क्योंकि हर घर में 5 लाख की नहीं होती है कि हम अपनी बीमारियों को लड़ने के लिए 5 लाख लगाए। उसमें कोई बॉडी का ऐसा पार्ट भी होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है या ऑपरेशन होता है, 5 लाख की सुविधा नहीं होती। लेकिन सिर्फ दिल्ली है, क्यों नहीं करना चाहती? कि दिल्ली से इतनी नफरत है? आयुष्मान जब पूरे भारत में लागू है, दिल्ली में क्यों नहीं है? अगर आप प्रिय हो मुख्यमंत्री, अगर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती तो मैं चाहती कि दिल्ली के लिए और अच्छी कैसी योजना लाए, दिल्ली में हर सुविधा लाए। कोई योजना नहीं है। हॉस्पिटल कह रहे थे, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं खोले। जो हॉस्पिटल है उनमें भी नकली दवाई लाई गई है और उसमें बीमारियां ला रहे हैं, जिससे कि दिल्ली खराब हो और पूरी राजधानी क्या पूरा भारत इनको माफ नहीं करेगा। केजरीवाल को इतने जूते पड़ेंगे। हमारे साथ और माता बहनें मौजूद हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। आइए करते हैं बात। जी नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से आए हैं? हम लोग मयूर विहार जिला से हैं। मयूर विहार से आए हैं आप। जी। अभी जैसा कह रही थी कि माताएं बहन जो है वो केजरीवाल के साथ नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की माताएं बहन ही मेरे साथ हैं। मैंने उनके लिए पानी फ्री करवा दिया, बिजली फ्री करवा दी, बसें दिल्ली में फ्री करवा दी। नहीं फ्री करवाया, कुछ नहीं फ्री करवाया। हमारे वहाँ बहुत गंदा पानी आता है, सारी नालियाँ जाम और की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। फ्री कुछ नहीं करवाया। अच्छा, फ्री हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको सुविधा चाहिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं हम नलों में से पीने का पानी निकल। बिल्कुल बहुत गंदा पानी है, साफ पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी है। सीवर का पानी आ रहा है जी। घरों में गरीब लोग, झुग्गियों में सब बहुत परेशान है। अच्छा, हमें लोग यहाँ बैनर लेके चाहिए, हमें स्वच्छता चाहिए, सफाई चाहिए। बिल्कुल। आप बैनर लेके आए केजरीवाल है, तो क्या मांग है आपकी आज यहाँ पे मौजूद होने का? यहाँ पे क्या है आपका मोटिव? हमारी ये मांग है कि दिल्ली की जनता उससे परेशान हो चुकी है और वो इस्तीफा दे। जी बिल्कुल। ये मांग है केजरीवाल जी का, आप लोग यहाँ पे इस्तीफा लेना है, इस्तीफा लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल। और मैं क्या कहना चाहेंगे आप केजरीवाल जी को लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि जो हो अच्छा होना चाहिए, और जो अभी तक करप्शन हो रहा था, केजरीवाल ने कुछ अच्छा नहीं किया है। लोगों को रोजगार से बेरोजगार हो गए। सिर्फ फ्री शराब घोटाले। वो तो कहते दिल्ली को झीलो। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया केजरीवाल जी। जो किया है मोदी जी ने किया है। करते हैं, धन्यवाद। ले लो।